मम्मी जी, आज घूमने चलते हैं ना? मूवी चलें क्या? बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने नहीं गए। हाँ हाँ बहू, चलते हैं। वैसे कौन सी मूवी लगी है अभी? शाम के 7 बजे का शो है मम्मी, टिकट बुक कर देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नेहा आएगी तो वो भी तो चलेगी साथ में। अरे पापा, उसका नहीं पता कब आएगी, हम चलते हैं ना, उसे छोड़ो। वो आकर क्या खाएगी? मैं दीदी के लिए रोटी सेक देती हूँ, वो आकर खा लेंगी। सुबह की सब्जी और चावल तो पड़े ही हैं, उनका हो जाएगा। डन, तो हम चल रहे हैं। मम्मी, टिकट के पैसे दे दो ना। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बेटा, खत्म हो गए हैं। इस महीने नेहा ने मुझे पैसे दिए ही कहाँ हैं, उसकी पगार ही नहीं आई। तो अब क्या करें हम? कैसे जाएंगे? हाँ विक्रांत, कुछ करो ना, मेरा बहुत मन है जाने का। डोंट वरी डार्लिंग, विक्रांत इज देयर। नेहा डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। विक्रांत 4 टिकट बुक करके नेहा का यूपीआई डाल देता है और नेहा को कॉल करके कहता है, नेहा बहना, जरा मोबाइल देखना, टिकट की पेमेंट कर देना। तुझे पता है ना, तेरा भाई ना के बराबर कमाता है, ऊपर से इतने खर्चे तेरी भाभी के। मम्मी को भी तूने इस महीने पगार नहीं दी, वरना वही दे देती। अरे कोई बात नहीं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर देती हूँ ना अभी। नेहा तुरंत पेमेंट कर देती है। भैया देख लो, पेमेंट हो गया है। मैंने तो बहुत कहा कि नेहा नहीं जाएगी जब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। तेरे आने का वेट कर रहा था मैं बहना, लेकिन फिर तेरी भाभी ने कहा कि ये लास्ट शो है और फिर सबको देखने का बहुत मन था, तो मैंने भी यहाँ कर दिया। तू जल्दी से आ जा, फिर हम साथ में चलते हैं। नहीं नहीं भैया, मुझे टाइम लग जाएगा, आप लोग जाओ। वैसे भी ना बहुत थक गई हूँ मैं, आकर भी नहीं जा पाऊंगी। ठीक है बहना, जैसा तू कहे। तेरी भाभी ने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू खाकर सो जाना। हाँ। विक्रांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। काम बन गया। चलो सब तैयार हो जाओ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरे कारण सब रुक रही थी, वो सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज ही ना मम्मी को पैसे दे दूंगी। इस महीने लेट हो गया, वो बेचारी कैसे मैनेज करेगी। इधर सब मूवी चले जाते हैं, उधर नेहा आकर खाना गरम करके खा लेती है। ओहो, भाभी मेरे लिए इतना सब कुछ बना कर गई है, बेचारी बनाते बनाते ही थक गई होगी। सब कितना करते हैं ना मेरे लिए। नेहा खा पी कर सो जाती है। इधर बाकी लोग मूवी देखकर एंजॉय कर कर वापस आते हैं। अगले दिन सुबह नेहा उठते ही शारदा के हाथ में पैसे रख कर कहती है, मम्मी ये महीने के खर्च के पैसे हैं। वो सैलरी इस बार लेट आई थी ना, तो थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मेरे पास ना कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मैं उससे काम चला रही थी। अब उसमें मैं ये पैसे मिला दूंगी, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी तुम कितनी अच्छी हो ना, आई लव यू मम्मी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और नेहा को हमेशा लगता है कि उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करते हैं। नेहा अपने परिवार के लिए खर्च करके और उनकी जिम्मेदारी उठाकर सुकून महसूस करती है। एक रोज नेहा के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त आनंदी उससे कहती है, अरे यार चल ना गोवा घूम कर आते हैं, बहुत दिनों से कहीं घूम कर नहीं आए। काम कर कर के ना बोरियत हो रही है। यार गोवा में खर्चा बहुत हो जाएगा, इतना मेरा बजट नहीं है। ऊपर से इस बार मैंने सोचा था कि इस महीने घर के लिए एक डाइनिंग टेबल ले लूं। अरे यार जब देखो इसके लिए ये, उसके लिए वो, कभी तो अपने बारे में भी सोचा कर, कितना थक जाती है तू, काम कर कर के बोर नहीं होती क्या? और भी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा सबका? मेरे घर वाले मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब वो इतना करते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। ओ हेलो, तू कौन सी गलत फहमी में है? कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, सब तेरे पैसे से प्यार करते हैं। अरे ऐसा नहीं है ना, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तू कब समझेगी यार, तुझे लगता है कि सब तुझसे प्यार करते हैं। अरे तो तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए ना नौकरी छूट जाने का बहाना कर,
फिर देख तुझे समझ में आ जाएगा कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तुझे लोग प्यार करते हैं या फिर तेरे पैसे से। क्या यार तू भी कैसी कैसी बातें करती है, तुझे कुछ हुआ है क्या? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जल्द ही तुझे पता चल जाएगा कि तेरे अपने कौन हैं। मैं तो चली, वक्त से किसी की असलियत नहीं छिपती। आनंदी वहाँ से चली जाती है और नेहा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, पागल हो गई ये लड़की, कुछ भी बोली जा रही है। मेरे घर वाले सब जान देती है मुझ पर। शाम को नेहा ऑफिस से घर चली जाती है। सबके साथ खाना पीना खाकर जब वो सोने जाती है तो उसके दिमाग में आनंदी की बात घूमने लगती है। एक बार चेक करके देखने में क्या बुराई है, क्यों ना मैं लीव लेकर जॉब छोड़ने की एक्टिंग करूं। अगले दिन नेहा सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है और 10 दिन की लीव लेकर घर जल्दी आ जाती है। नेहा को घर में इतनी जल्दी देखकर सब चौंक जाते हैं और बारी बारी से सब आकर नेहा से पूछते हैं, दीदी क्या हुआ, कोई बात है क्या जो आप इतनी जल्दी घर आ गई? बेटा क्या हुआ, तू तो हमेशा 7 बजे से पहले कभी नहीं आती। अरे क्या हुआ मेरी रानी बेटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोलूं मम्मी, मेरी जॉब चली गई है। शायद आपने माथे पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब घर कैसे चलेगा? जॉब जाने के बाद से सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है। माही अपने कमरे में जाकर तुरंत विक्रांत को कॉल करती है। क्या हो गया, फोन पे फोन किए जा रही हो? अरे क्या हुआ, अब तुम्हारी आजादी बंद होने वाली है। दीदी जॉब छोड़कर घर आकर बैठ गई है। क्या दिमाग तो ठीक है? मेरी बहन नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं है। मुझसे क्या कह रहे हो, तुम आकर खुद ही देख लो ना। विक्रांत उसी वक्त घर आता है। क्या हुआ बहना, तू ऐसे जॉब छोड़कर क्यों चली आई? मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, मुझे निकाल दिया गया है। नेहा उदास होने की एक्टिंग करके अपने कमरे में चली जाती है। अरे मम्मी अब क्या, इसकी नौकरी चली गई। अरे तुम इसे समझाओ ना, अपने बॉस से बात करे, वरना कैसे चलेगा सब। अरे अब तू चुप कर, 2-4 दिन बाद मैं इससे बात करूंगी। तुझे क्या लगता है मैं इसे इस तरह घर में बैठने दूंगी? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नेहा घर में आराम से पड़ी रहती, देर से उठती, दिन भर टीवी देखती, शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती। ये सब देखकर विक्रांत का खून जलने लगता है और वो घर में चिक चिक करने लगता है। ये सब क्या है मम्मी, तुमने उसे समझाया नहीं? अरे मैं क्या करूं, बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। बोल रही है मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैं दोबारा झुककर जॉब नहीं मांगने वाली उनसे। अच्छा, तो घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी क्या? दिन भर बैठकर खाती रहती है, खर्चा नहीं लगता क्या? इतने में ही नेहा घर वापस आ जाती है। पापा आप इसकी ना अब शादी करवा दो, उम्र होती जा रही है, कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? हाँ बेटा, तू देख कोई लड़का। मेरी नजर में एक लड़का है जो मेरे साथ ही काम करता था। ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है हम करवा देंगे। अच्छा है, लड़का ढूंढने का झंझट तो खत्म हुआ, वरना उसमें भी खर्चे होते। अगले दिन राहुल से नेहा के मम्मी पापा और सब मिलते हैं। उसका रिश्ता नेहा के साथ तय हो जाता है। माही विक्रांत से कहती है, जब रिश्ता तय ही कर दिया है तो अब जल्दी से जल्दी दीदी की शादी करके उन्हें इस घर से निकालो। मुझसे इतना खाना नहीं बनता। अरे उन्हें कभी चाउमीन खानी होती है तो कभी कुछ कभी कुछ। अरे जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से निकालो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, और मुझे भी जीने दो। हाँ यार, अगले ही हफ्ते नेहा को अलविदा कर देते हैं। विक्रांत और बाकी सब घर वाले अब नेहा को जब देखो ताने मारने लगते हैं। विक्रांत नेहा का जीना हराम कर देता है। पापा जितनी जल्दी हो ना मेरी शादी करवा दीजिए। अपने आशिक को बोल दे, शादी में कोई खर्चा नहीं करेंगे, शादी का खर्चा भी उसे ही उठाना होगा। अरे तू कल जाए सो अभी चली जा। अभी सब क्लियर कर लेते हैं, राहुल को बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं और शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। उसी वक्त नेहा राहुल को बुलाती है। नेहा के पापा राहुल से सारी बातें कर लेते हैं। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, मैं कल ही मंदिर में शादी कर लेता हूँ। अगले दिन नेहा अपने घर वालों के साथ मंदिर में आ जाती है। इधर राहुल भी अपने परिवार के साथ मंदिर में आ जाता है। शादी शुरू हो जाती है। फेरे होते ही नेहा मंडप में आकर कहती है, मेरी जॉब नहीं छूटी, मैं तो अपनी नौकरी जाने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे अपनों की असलियत मेरे सामने आ सके। आज से मेरा आप लोगों से कोई भी नाता नहीं है। मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ था उसे ही मेरा पैसा मिलेगा। आप लोगों को मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है और राहुल को नेहा से प्यार है। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। नेहा के घर वाले माथे पर हाथ रख लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया? अब नेहा के साथ साथ उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे। ये सब माही तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने बोला था नेहा की नौकरी नहीं जा सकती, लेकिन तुम हो कि मेरे कान भरती रही। ओहो, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अपनी बहन को देखकर आप भी तो उसे निकालने पर तुले हुए थे। कितना खाती है वो। नेहा के घर वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। शादी पूरी हो जाती है और नेहा कहती है, आप लोग ना एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहिए, मैं तो चली अपने ससुराल। नेहा राहुल के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अगले ही दिन से अपनी नौकरी ज्वाइन कर अपना नया घर बसाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।